मुक्तेश्वराख्यं परमं विचित्रं देवं विशेषं महिमान्वितं तं विशो तापत्रे आशाय श्री कृष्णाय वयं प्रहलाद नारद पराय शरपुंडरीक व्यासाम्बरीष
नियंता जगत पालक जगत सृष्टा भक्तवांछा कल्प करो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सागर असंख्य गुणगान निलय वृंदावन बिहारी गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ योगेश्वर भगवान बालकृष्ण प्रभु की महती कृपा करुणा से एवं आप सभी गाड़ी छीना अलई और जितने भी गांव आस पास अगल बगल सब प्रबुद्ध जनों के शुभ संकल्प से विशेष सहयोग से और विलग विलग जमानों के जमानत में विलग विलग क्षेत्रों से पधारे सभी विद्वान मित्र मंडली के परम पावन पवित्र सानिध्य में बैठ करके आज सज्जनों 5 दिन से हम लोग भगवान की कृपा से सत्संग जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है सत्संग वो आज 5 दिन से हम लोग भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। किसी जीव के ऊपर किसी प्राणी के ऊपर किसी नगर ग्राम बस्ती के ऊपर किसी परिवार के ऊपर जब भगवान विशेष कृपा करना चाहते हैं विशेष अनुग्रह करना चाहते हैं तो ऐसा सुयोग ऐसा सौभाग्य भगवान की कथा कहने का भगवान की कथा सुनने का हम और आपको अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन एक जन्म का नहीं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा एक जन्म का नहीं परीक्षित जब अनंत अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है कभी कभी ऐसा होता है सदा देखने में मिलता है कि हम लोग पुण्य के कार्य तो बहुत करते हैं पर वो पुण्य अपना फल नहीं देते हैं। वही हमारे द्वारा किए गए जो सुकृत कर्म है पुण्य कर्म है वही पुण्य जब इकट्ठा होते होते इतनी विशाल मात्रा में हो जाते हैं तो हमारे वही पुण्य हमारे भाग्य के रूप में परिणत होते हैं। भाग्य नाम से अलग से कोई वस्तु नहीं होती है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। भाग्य नाम से अलग से कोई चीज नहीं है। हम जो कर्म करते हैं उसी से हमारा भाग्य सौभाग्य और कुभाग्य दोनों बनता है। और जब सौभाग्य लेकर के सौभाग्य हमारे द्वार पर आता है तो सज्जनों ऐसा अवसर होता है और जब कुभाग्य आता है दोनों में अंतर है। जब कुभाग्य बन के लेके आता है तो ये सौभाग्य आ रखा है आपके दरवाजे पर। आप दरवाजे से बाहर निकल लो तो इसको रिसीव कर लो रिसीव करके अपने जीवन में अपना लो सुन लो। और जब कुभाग्य यदि आप ये 8 दिन के लिए सौभाग्य आपका आपके दरवाजे पर आया है आप इसको रिसीव कर लें और रिसीव नहीं करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। दोनों की विशेषता यही है। और जो कुभाग्य है वो भी हमारे दरवाजे पर आता है। सौभाग्य आएगा घंटी बजाएगा दरवाजा खटखटाएगा बाहर निकल करके आगे सौभाग्य जाएगा चले जाएगा तो सौभाग्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक आपके दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा। वो आता है ना अमेज़न वाला फ्लिपकार्ट वाला तो वो आता है दरवाजा खटखटाता है घंटी बजाता है फोन पर
यदि आपने रिसीव कर लिया तो 10 मिनट रुकेगा, नहीं तो चला जाएगा। वो सौभाग्य है। और कुभाग्य तब तक खड़ा रहेगा जब तक आप उसको रिसीव नहीं करोगे। तो इसलिए ये सौभाग्य के रूप में हमारे सम्मुख ये अवसर आया है। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानतया सुनो, बड़ी सावधानी से इसका स्वागत कीजिए। उसको माला पहनाइए, उसको तिलक लगाइए। तो सजनो ये दुआ चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी, उसी चक्कर में यहाँ आके फिर पड़े रहे। गुरु जी का दर्शन करो, शांति से कथा सुनो। यहाँ आकर के भी कई ऐसे मस्त हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातों को लेके। बगल वाला भी डिस्टर्ब, जो सुनने वाला है वो भी डिस्टर्ब, जो कथा कहने वाला है वो भी। इसका पाप लगता है। आप लोग श्रवण करेंगे, शिव पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। अमरनाथ की गुफा में आकाश मंडल से विमान जा रहे थे। माता सती ने देखा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम शांति से बैठ के कथा सुनो। सती जिद करी, नहीं बोले प्रभु, भोलेनाथ बताइए विमान जा कहाँ रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, खींच करके तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति के घर जा रहे थे। कहा प्रभु क्यों? कहा तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है, घर जाने के बाद भी अग्नि में जलना पड़ा। ये कथा का अपमान नहीं किया, शंकर जी कथा सुना रहे थे। अवसर बेर बेर नहीं आते कि 4 वस्तुएं भगवान के चरणों में पहुंचने। हरे नाम, हरे नाम, हरेर नामैव केवलम्, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग में हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव। भगवान जब का महाप्रयाण का भगवान का समय हुआ, इस पृथ्वी को छोड़ करके जब भगवान धाम को जाने लगे तो उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैंने आपके बिना 1 मिनट भी रहना नहीं सीखा है, और आप मैं छोड़ करके जा रहे हैं। मैं किसके साथ शक्ति, सारी ताकत, सारी कृपा, सारा आशीर्वाद अपने नाम में रख करके जा रहा हूँ। जो जीव मेरे नाम का आश्रय लेगा वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। जो भी जीव मेरे नाम का आश्रय लेगा। इसलिए सज्जनों, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भव से देना पाया। भगवान आप ये बताइए कि आज तक भोजन पाने में सबसे बढ़िया आनंद आपको कहाँ मिला? भगवान के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा। भगवान ने कहा, उद्धव भोजन तो हर घर में करते हैं, लेकिन भोजन करने का सबसे स्वादिष्ट और सबसे दिव्य आनंद आज तक रामावतार में सबरी के वीरों में और कृष्णावतार में विदुरानी के केले के छिलकों में जो स्वाद आया, वो स्वाद न भूतो न भविष्य, आज तक कभी पहले नहीं मिला। इसलिए सज्जनों, भोजन बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। भोजन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है खाने योग्य और एक होता है चूसने योग्य। एक खाने योग्य है, अरे पेट में भूख लगी है, चाहे तेल मसाला ज्यादा हो कम ना हो, खाना है, पेट भरना है। और एक होता है चूसने योग्य, भट की चुड़कानी बन जाए, फिर देखो माता है, जब तक जीभ काली न हो जाए तब तक चाटते हैं उसको कहते हैं चूसने योग्य हो जाए। थाली को चाट चाट करके उंगली बार बार चाटे। और एक होता है खाने लायक, तेल मसाला ज्यादा है, कोई बात नहीं भैया, खाना है, पेट भरना है,
तो चूसने योग्य भोजन, भोजन बनाना अपने आप में बड़ी कला है। और श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, उसके बाद जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान ने उनके घर जाके केले के छिलके खाए। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ जाए ना सज्जनों, जिसका भगवान से संबंध जुड़ गया, वहां फिर बिरादरी क्या होती है? हरि का भजे सो हरि का हो। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर को अंक से लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आपका आगमन हुआ, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। उसके बाद सज्जनों, अवतारों के क्रम में भगवान ने 12 अवतार धारण किया। उसका भी कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी और 13 पत्नियों में दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा कि भगवान, मेरे जितने भी बहनें हैं सब पुत्रवती हो गई हैं, मुझे भी कोई संतान होनी चाहिए। कश्यप जी ने कहा, दिति, ये सायंकाल का समय है, ये पुत्र उत्पत्ति के लिए उचित समय नहीं है। पुत्रोत्पत्ति के लिए उचित समय नहीं है, इसलिए अभी भगवान के भजन का समय है। कश्यप जी की धार्मिक बात का दिति ने आदर नहीं किया, जिद किया, आदर नहीं किया। इसलिए कश्यप ने दिति अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। कहा, देवी जाओ, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, दोनों ही दुष्ट और दुराचारी होंगे, दुष्ट और दुराचारी होंगे। दिति टेंशन में आ गई, कश्यप जी के चरणों में गिरी। भगवान, अपराध हो गया है, गलती हो गई है, मुझे दुष्ट दुराचारी पुत्र नहीं, मुझे आचरणशील पुत्र चाहिए, जो देश दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार करे, भगवान नाम का जप करे, ऐसे पुत्र चाहिए। तब कश्यप ने दिति से कहा, दिति, मुंह से निकली हुई वाणी और दूसरी है अदिति। दिति माने संस्कृत में होता है भेद बुद्धि और अदिति माने होता है अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, और दैत्यों में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। अब उनका भी अर्थ हिरण्याक्ष माने होता है अभिमान और हिरण्यकश्यप माने होता है लोभ। इनका भी अर्थ है, हिरण्यकश्यप माने लोभ। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा। ध्यान दीजिए, जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ तुम्हारे घर बेटा बन करके आएंगे, उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। और जहां अभेद बुद्धि होगी, जहां भेद नहीं होगा, अभेद होगा, वहां पर देवताओं का जन्म होता है, देवताओं का प्राकट्य हुआ। यही इसका अंतर है। उसके बाद सारी पृथ्वी प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई और भगवान ने 12 अवतार धारण किया। बोले 12 भगवान की। 12 अवतार भगवान ने धारण किया। अब तो सज्जनों, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने भारी तपस्या करी और तपस्या से इन्होंने अतुलनीय बल भगवान से प्राप्त किया, बहुत बल प्राप्त किया भगवान से। अब जब राक्षसों के बाद जाओ करे, धन को गौ ब्राह्मण संत की सेवा में लगाए, यज्ञ भागवतों में लगाए, तो सज्जनों वही देवता है। और यदि इस कार्यों में नहीं लगाओगे, धन संचय पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र यदि लायक है, उसके लिए बैंक बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने बलबूते पर ही बहुत कुछ कर लेगा। उसके बाद भगवान ने 12 अवतार धारण किया
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक तपस्या साधना किया। वर्षों तपस्या करने के बाद इन्होंने ब्रह्मा जी से अतुलनीय बल को प्राप्त किया, खूब धन को प्राप्त किया। उसके बाद सज्जनों, इन्होंने देवताओं से स्वर्ग से इंद्रासन छीन लिया, सारे देवताओं से उनके आसनों को छीन करके वायुमंडल में भ्रमण करने लगे। जो भी साधु महात्मा मिलता भजन करता, तो आकाश मंडल में नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन महाराज नारायण का कीर्तन करते करते वायुमंडल में विचरण कर रहे थे। तो हिरण्याक्ष ने 12 भगवान को, बाबा जी क्या कर रहे हो? नारद जी ने कहा, महाराज हम तो कीर्तन कर रहे हैं। देवदत्ता इमाम वीणाम सर्वब्रह्म विभूषित, भगवान ने मेरे हाथ में वीणा दे रखी है और इस वीणा में मैं भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ। महाराज जी ने कहा, महाराज हमें तो लग रहा आवे नहीं, हमें तो एक कीर्तनी आवे और कीर्तनी हम करें। अच्छा, लेकिन हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने कहा, नारद जी हमारे साथ आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाजू में खुजली लग रही है। नारद जी ने अभी भी अतुलनीय बल मिला था ना, तो बल का दुरुपयोग करना है। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। उसको दुख देना, दुख मिलना था। नारद जी को छेड़ने लगा। नारद जी से कहा, बाबा जी लड़ना पड़ेगा हमसे। नारद जी ने कहा, भैया हमें तो लड़वा आवे नहीं, हमें तो कीर्तनी करवा आवे। लेकिन एक काम बताओ। नारद जी ने कहा, हमें तो लड़वा नहीं आवे, लेकिन कोई बड़े योद्धा का नाम बता दूं तो? दोनों ने कहा, जल्दी बताओ, हमारे बाजू में खुजली लग रही है। नारद जी ने कहा, जाओ अभी अभी पृथ्वी को निकाल करके भगवान 12 पृथ्वी को निकाल रहे हैं, तुम उनके साथ जाओ, युद्ध करो, वो तुम्हारे बाजुओं की खुजली को ऐसा मिटाएंगे फिर भविष्य में खुजली कभी होगी नहीं, फिर कभी खुजली नहीं होगी। अब तो दोनों हिरण्याक्ष आया और 12 भगवान अपने दाढ़ों पर, 12 माने होते हैं सुअर, भगवान सुअर बन गए। क्यों? भगवान सुअर बन गए, कुत्ता बने, हर भगवान ने अवतार लिया है, क्योंकि भगवान संसार के लोगों को बताना चाहते हैं कि सुअर का अवतार क्यों लिया। कि भगवान बताना चाहते हैं कि भैया सुअर को तुम मेरे से कम मत समझना, सुअर के भीतर भी मैं ही बैठा हूं। इसलिए भगवान ने सुअर का अवतार लिया। ध्यान दे के सुन।
भौतिक आंखों से व्यक्ति जाएगा तो पिकनिक स्पॉट दिखेगा। आजकल लोगों ने तीर्थों की महिमा को खत्म कर दिया। तीर्थों की महिमा लोगों के खत्म करने से खत्म नहीं होती है, लेकिन लोग अपनी मर्यादा को भूल करके तीर्थों में जाते हैं। इसलिए तीर्थों में शंकर जी का एक बाल उखाड़ करके फेंका तो केदारनाथ में तो वही आ गई। इसलिए तीर्थों की मर्यादा को समझ करके तीर्थों में जाना चाहिए। तो सज्जनों, सारे संसार में मरा हुआ ऊंट, उनके घर वाले पीछे पड़ गए भगवान की कृपा से। लेकिन राजस्थान जैसी भक्तिमयी भूमि आज तक देखने को नहीं देखा जाएगा। शाम तक बड़ी आध्यात्मिक चर्चाएं और शाम को भोजन करने के बाद फिर बेचारे की जीभ लड़खड़ाने लगी। महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई, आज आप मिल गए ट्रेन में। तो वो हरियाणा के लोगों ने कहे महाराज जी उत्तराखंड के लोग दिन भर बड़े अच्छे रहते हैं, खूब आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक बातें करेंगे, और बातें करने से ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। और लेकिन जैसे सूर्य अस्त वैसी नशा रखना, ऐसा नशा क्या करना जो शाम को करी सवेरे उतर गई है? ऐसा नशा क्या करना है जो शाम को किया सवेरे उतर गई? ऐसा नशा जिंदगी करो, ऐसा नशा करो जिंदगी में कि सारी उम्र नशे में ही गुजर गई। जैसे हम लोग राम नाम का नशा करो, कौन उम्र कहाँ कब चले जाए। हम लोगों का सूर्योदय कब होता है और कब सूर्यास्त हो जाता है हम लोगों को पता नहीं लगता। चाहे कथा बने चाहे आसन बने, 1:30 से 2 बज जाता अपना पूरा पाठ हवन इत्यादि करने में। 2 बजे प्रसाद पाते हैं, 1.5 घंटा आराम करते हैं। उसके बाद कथा में हो तो कथा में चले जाते हैं, और कथा में नहीं हो तो आश्रम में भी कभी कोई आता है तो आध्यात्मिक चलते हैं। शाम को 7 बज जाता है, 7 बजे फिर सामूहिक सुंदरकांड करने, हनुमान चालीसा आरती स्तुति करी, रात को 10 बजे पता ही नहीं लगता। तो इसलिए कहने का अभिप्राय यह है सज्जनों, आज कथा बहुत है, इसे थोड़ा विलंब भी हो सकता है, इसलिए सब कमर कस के बैठा। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। तो मीरा जी कहती हैं आली रे मोहे लागे वृंदावन। तो सज्जनों, उसके बाद करदम जी का, उसके बाद ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा करदम ऋषि। ध्यान दीजिए, करदम ऋषि, करदम का अर्थ होता है करदम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा है अथवा जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, उनका नाम करदम है। और ब्रह्मा जी ने, करदम ऋषि ने कहा, जन्म लिया, और जन्म लेते करदम जी ने कहा पिताजी हम तो प्रवृत्ति के मार्ग में नहीं जाएंगे, निवृत्ति के मार्ग में जाएंगे, जंगल जाएंगे, गोविंद का भजन करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कभी कभी हम लोग वैराग्य की। तो करदम ऋषि ने जब देखा, मन में विचार किया, अरे देखो तो सही, इस संसार के लोग खा पी करके मौज कर रहे हैं विवाह करके, और हम तो भजन में ही रहेंगे, तपस्या में ही रहेंगे, हम भी विवाह करेंगे। उनके मन में आ गया। आज तक साधना तपस्या किया सज्जनों की, आज तक तपस्या किया कि भगवान की प्राप्ति ने दर्शन दिया, और भगवान ने कहा देखो तो सही, किसी परम सुंदरी नारी के साथ विवाह हो जाए। भगवान ने कहा करदम जी बड़ी तपस्या, प्रभु इस संसार से आप बचाना चाहो तो हम बच जाएं, नहीं तो इस संसार से 5000 वर्षों की तपस्या करी, और मेनका नाम की अप्सरा की पैर की पायल बजी, और विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दिया। इसलिए करदम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया, संकल्प किया हमारा विवाह हो जाए। लेकिन सज्जनों, जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया हो, जिसने सब कुछ भगवान को सौंप दिया हो, उसके मन में संसार की कोई कामना रह भी जाती है ना, तो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं, भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। उसके बाद तो करदम ऋषि को शर्म लग गई, कैसे कहें कि हमने विवाह के लिए तपस्या कर रखी है, शर्म लग गई।
कि पुराने जमाने में नियम था कि जब माता पिता विवाह की चर्चा करें, इसको भी नीचे रख दिया, जब माता पिता विवाह की चर्चा करें तो बेटा हो बेटी उनको शर्म लग जाती थी। और आजकल तो हमने सुना है कि बेटा यदि लड़की देखने जाता है तो 6 इंच टेप भी लेके जाता है। 5 फुट 6 इंच का मैं हूं तो 5 फुट 3 इंच की चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। पुराने जमाने में नियम होता था विवाह की चर्चा करें तो माता कन्या हो चाहे बेटा हो बेटी हो संकोच में पड़ जाते थे। तो सज्जनों, करदम ऋषि ने सोचा, करदम ने कहा भैया, भगवान ने कहा करदम जी अब बात को टालना नहीं है? हम तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आ गए हैं। भगवान ने कहा पक्की करके आ गए, चलो कोई बात नहीं, पक्की कराए तो हम कर लेंगे। लेकिन करदम जी ने कहा भगवान मेरी इच्छा तो नहीं है विवाह करने की। भगवान ने कहा हम सब जानते हैं मन मन भावे मुंह हिलावे, मन में लड्डू फूट रहे विवाह को देख करके और सिर से मना करते हो। हम तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आ गए हैं। उन्होंने कहा बोले महाराजा मनु महाराज है, मनु महाराज के 2 बेटा हैं, 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां हैं, आत्मूति, देवहूति और प्रसूति। उनकी जो बीच की कन्या देवहूति है, देवहूति के साथ में तुम्हारे विवाह किया पड़ा। हिरण भी बन गए तो उसके बाद भी सज्जनों कभी हिरण के झुंड में नहीं जाते थे, अकेले में घूमते। की अवस्था में जनेऊ किया, बेटे ने 1 महीने तक गायत्री याद नहीं किया, पिता ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। अब घर में उसी का सम्मान होता है जो पैसे कमाता है। जड़ भरत जी महाराज जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के वन वृक्ष के नीचे रहने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। एक गांव के लोगों ने काली को बलि चढ़ाने के लिए बोला था, भरत जी को पकड़ करके ले गए। साक्षात काली में से काली का माता प्रकट हुई, भरत जी की रक्षा करी। हमारे भूमि पर 3 भरत हुए हैं, एक हुए कैकेयी कुमार भरत और दूसरे हुए हैं श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत और तीसरे हुए दुष्यंतनंदन शकुंतला कुमार भरत। 3 भरतों के कारण ही इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा है। सज्जनों, इस भारत हमारे यहाँ 9 प्रकार के वर्ष है, उसमें भारतवर्ष है। इसका नाम अनेक द्वीप है, 7 द्वीप है और जिसमें हम लोग निवास करते हैं इसका नाम जम्बू द्वीप है। 7 द्वीपों की पृथ्वी है और जहाँ हम रहते हैं इसे ब्राह्मण संकल्प में कहते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे है। इसका नाम ले जाओ, छोटी छोटी गोली बना के मछलियों को खिला दो, आपके हाथ से यज्ञ हो जाएगा। 5 प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बताए हैं। उसके बाद अजामिलोपाख्यान है। बड़ा कर्मकांड का विद्वान था। एक दिन किसी वैश्या को पर पुरुष के साथ में देख लिया, आंखों से पाप भीतर प्रवेश कर गया, अजामिल भ्रष्ट हो गया, पापी बन गया और अंत में चोरी करने लगा। होता है और बिना दक्षिणा दिए यज्ञ कराने का लाभ नहीं होता। ब्राह्मणों को भोजन कराना भी यज्ञ है, कथा भी यज्ञ है और बिना तुमने हमारी कथा सुन रखी है और तुमको सत्संग कराया है तुमने, हम तो नारायण अपने पुत्र को पुकारने लगा। जानते हैं प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। कयादु इनकी पत्नी का नाम था। हिरण्य पेट में थे। नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ। जन्म होते ही प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त बने और स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। संडामर भगवान को अपना गुरु मानते थे। उसके बाद पढ़ने के लिए भेजा। हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को भगवान ने खंबे में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रधान मांग रखा था, भीतर मरु न बाहर। और सज्जनों, अभी कथाओं को मैं भी संक्षिप्त में आपसे कह रहा हूँ, लेकिन संक्षिप्त वाली कथाएं नहीं है। एक एक चरित्र में 3-3 घंटे का समय चाहिए। 8 बजे तक भी कथा चले तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ सबको दूर दूर जाना भी होता है। अभी हम काशीपुर कथा करके आए हैं, अभी हल्द्वानी में किया है, सत्यलोक कॉलोनी में, हल्द्वानी सत्यलोक कॉलोनी में भी किया। बड़ा भारी यज्ञ हुआ वहाँ भी। और प्रारंभ हुई 9:30 बजे। भी देखना है, बच्चियां भी देखनी है, घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज भगवान बचे। अष्टम इसका नाम गजराज था।
पूरे जंगल का राजा था। गिरहा ने पैर पकड़ जुड़े हम मरगर सवाद, पहले हाथ में संकल्प लो जल लेकर के, तब तुम्हारी भूख। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हमने सुना है, तू नरक में जाएगा। क्या हुआ प्रभु? तूने 3 पैर के लिए कहा था, मैंने 2 पैर चाहते हैं क्या? बोले दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता हूँ, और आप तीसरा चरण मेरे ऊपर रख दीजिए, मुझे अपना दास बना दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। उसके बाद भगवान मैं बाहर आऊं तो मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा बड़ी तू मुझे अपना नौकर बनाना चाहता है, चौकीदार बनाना चाहता है कि तेरी देहली पर मैं खड़ा रहूं, तू अंदर जाए तो मुझे देखे, बाहर आए तो मुझे देखे। भगवान ने कहा ये तो मैं नहीं जानता, पर अंदर जाते आपका दर्शन, बाहर आते आपका दर्शन हो। तो सुतल लोक का राज्य भगवान ने बलि को दिया, और भगवान नारायण बलि के द्वार पर छड़ी लेकर के खड़े थे। बहुत काल तक जब भगवान नहीं आए, भगवान लक्ष्मी माता परेशान हो गई। आजकल नारायण कहाँ चले गए? नारद जी लक्ष्मी के पास गए। नारद जी ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी जी आजकल आपके पति को दिया, और का आधा भाग कौशल्या को खिला दो, और आधा जो बचता है उसका आधा को सुमित्रा को, उसका आधा कैकेयी को दे दो। तीनों रानियों को भाग खिलाया गया। तीनों रानियां गर्भवती हुई, और तीनों के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। अवध गरानंद भयो जय हो राजा राम की, अवध गरानंद भयो जय हो राजा, जय हो राजा राम की, अवध गरानंद भयो जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राम की, जय हो राजा राम की। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम अशनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। उसके बाद एक जनकपुर के राजा हैं जनक जी महाराज, उनके यहाँ एक शिव जी का धनुष है, और उन्होंने संकल्प लिया है जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। सज्जनों बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े महाराजा आए, कोई भी धनुष को हिला नहीं सका, कोई भी नहीं हिला सका। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन मेरे राम जी ने गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन करने के लिए गुरुदेव से आज्ञा ने, गुरुदेव आज्ञा कीजिए। गुरु जी ने कहा राघव जाओ। मैं गुरु जी के चरण में प्रणाम करके राम जी गए। जितनी देर में पलक नहीं झपकती है, धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। जनक जी के नेत्र सफल हो गए। आज सीता मेरी औरस पुत्री है, लेकिन सज्जनों मेरी अपनी पुत्री से सीता कम नहीं है। आज जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए, नेत्र सफल हो गए। आज मेरे जीवन का परम सौभाग्य है, आज सीता का स्वयंवर होगा, और जनक नंदनी जानकी जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने के लिए आएगी, तो मैं अपनी कन्या को ऐसा देखूंगा तो मेरा परम सौभाग्य होगा। तो सज्जनों जनक नंदनी किशोरी जानकी जी राम जी को माल्यार्पण करने के लिए आई। ध्यान दीजिए, झुका दिया तो जिंदगी भर झुका करके माला लेकर के आई है। फिर लक्ष्मण से जब सज्जनों बहुत देर हो गई, राम जी झुकाना चाहते फिर भी नहीं झुकाया, तो सज्जनों घटना ऐसी घटी, भगवत हिंडोरा पलंग में पैर रखा। सखियों ने कहा राघव कृपा करो, और जनक नंदनी किशोरी जानकी जी उनके गले में जयमाला डाल दे। लक्ष्मण जी ने देखा राम जी के चेहरे, जानकी जी के चेहरे को देखकर बढ़ते गए, राम जी के चरणों में लौट करके दंडवत करने के लिए गिरे, और राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके। इतने में जनक नंदनी ने जयमाला डाल दी। जनक नंदनी माता की झुके जइयो जनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी झुके जइयो जनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुके जइयो जनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुके जइयो जनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। सबसे
खड़ी जय मान लिए है, कब से खड़ी जय मान लिए है। राम जी तुम तो अवध के राजा हो, राम जी तुम तो अवध के राजा हो, राम जी तुम तो अवध के राजा हो, राम जी। हम मिथिला के छोटे गरीब सिया मोरी छोटी है। झुक जाइयो जनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जाइयो जनक रघु। राम गल मेली सिय जयमाल, राम गल मेली सिय जयमाल, राम गल मेले सिय जयमाल। अब मिट गए भव से पीर, छोटी है। झुक जाइए जनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जाइयो जनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। रामचंद्र भगवान की जय हो। एक ही धनुष है आपके घर में, धनुष और भी है तो ले आओ, दो चार हो तो और होता है। विराम करके आगे बढ़ते हैं। कथा तो आगे राम कथा और भी है, महाभारत की कथा है। राम जी को वनवास हुआ है, रावण को मारा है, लड़ाई झगड़े के ऊपर शादी ब्याह करके। मथुरा के यशस्वी राजा है जिनका नाम था उग्रसेन। ऐसा क्या करी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। और एक दिन गर्भवती कन्या, गर्भवती स्त्री जंगल में गई। एक द्रुमिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई, आने वाला होगा। तो उग्रसेन जी उस बालक को पैदा होते ही लता पुत्र मिला है, तो सजनों इसी का नाम कंस पड़ा है। रात्रि में उठ करके कंस को प्राप्त किया। शंकर जी ने कहा, कंस इस धनुष को पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। देवकी का इसने सोचा, वीरता है कारण वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे कायर व्यक्ति कहलाता है। स्त्री के ऊपर जो हाथ उठाए वो दुनिया का सबसे कायर व्यक्ति कहलाता है। और उसको लोहे के डंडे होते हैं बड़े बड़े, और भयंकर यात्रा झेलनी पड़ती है। इसके बाद सजनों आगे जाकर के लीला बढ़ी, और भगवान अब तो पुत्रों को मार दिया। 7वां होने वाला था, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वां अब होने वाला है। कृष्ण भगवान देवताओं ने स्वागत किया है। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। देवताओं ने स्तुति करिए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्या स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्ण
कृष्ण भगवान आए की रे कान्हा रे भरत मेरे गोकुल की गलियां छोड़ के ओ कान्हा गोकुल की गलियां छोड़ के कान्हा रे गोकुल की गलियां घटाए सब काली अंधेरी रात में चाहिए कुछ मैयाओं को, लेकिन कुछ माताएं आप लोग ताली से आप लोग भजन का आनंद लीजिए।
समझते तू प्यारा चरण बच्चों लो चरण नाना ले जोड़ी में हाथ